दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुरु चांडाल दोष की। कई सारे लोगों की कुंडली में ये दोष पाया जाता है। कई सारे लोग इसके मिथ में हैं कि ये बहुत बुरा होता है। वैसे होता है थोड़ा बहुत बुरा, लेकिन इसके अंदर कई सारी अच्छाइयाँ भी हैं, खूबियाँ भी हैं। ये कब काम करता है आपके ऊपर, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी कुंडली में भी गुरु चांडाल दोष या योग बनता है। आज के इस वीडियो को पूरा फुल फ्लैश गुरु चांडाल पे डिस्कस करेंगे। हर हाउस में इसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि अपनी खुद की कुंडली से ये कैसे देखना है कि ये गुरु चांडाल योग मेरी कुंडली में बना है या फिर नहीं है। गुरु चंडाल योग भाग्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है और जानकर इसका उपाय करना ज़रूरी है, या फिर इसको समझकर इसकी तरह से चलना ज़रूरी। यही तो ज्योतिष है, आपको एक रास्ता दिखाता है, उसमें अगर आप चलते हो तो आपको लाइफ में काफ़ी स्मूथनेस देखने को मिलती है। तो दोस्तों नमस्कार, और आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम हमेशा ज्योतिष के डिटेल पढ़ने वाले, सीखने वाले वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने आपके लिए बना दिया है। जिनको कुंडली बिल्कुल देखनी नहीं आती उनके लिए है, आपको अपनी कुंडली लानी पड़ेगी। ओके, तो सबसे बड़ा काम आपके लिए फिलहाल यही है कि आप अपना हॉरोस्कोप ओपन कर लीजिए। जिनके पास ऑलरेडी है तो वो ओपन कर लें, लग्न कुंडली ओपन करनी है। जिनके पास नहीं है, गूगल पे जाइए, टाइप करिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, आपको कई सारे ऑप्शंस आएंगे, किसी एक को भी सेलेक्ट कर लेंगे आप, और वहां पर अपनी बर्थ डिटेल्स डालकर इस तरह का, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लग्न चार्ट, लग्न कुंडली आप हमारे साथ ओपन कर लीजिए। अब आपके पास जब ओपन हो गया है, मैं मानता हूं, अब आप ये वीडियो देख सकते हैं आगे। तो दोस्तों ये आपकी इस तरह की कुंडली कुछ दिखाई देती है। ये हमेशा आपका फर्स्ट हाउस होता है, ऑलवेज योर फर्स्ट हाउस। ये आपका, मेरा, हर किसी का पहला घर यही होने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर लेकिन अलग लिखा हुआ है। ये नंबर हाउस का नंबर नहीं है, ये नंबर राशि का नंबर है। तो ये 11 नंबर राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, 11 नंबर राशि, यानी कि हिंदी में उसे कुंभ कहते हैं, इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं, और इसके लॉर्ड यानी इसके मालिक शनि देव होते हैं। तो सारा चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, कौन से नंबर का हाउस कौन सा है, ये सब भी आप यहाँ से इसको देख के हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक कुंडली आपके सामने है, और इसमें आपको देखना है कि क्या मेरे पास गुरु चंडाल योग बनता है या नहीं। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है, जुपिटर गुरु, चांडाल में यहाँ पे राहु भाई साहब आ जाते हैं। ये दोनों प्लेनेट किसी भी हाउस में अगर साथ में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई और भी प्लेनेट आसपास है तो भी माना जाएगा। ओके, तो ये गुरु चंडाल दोष है। जुपिटर यहाँ है, राहु इसके साथ बगल में बैठा है, तो भी गुरु चंडाल दोष है। किसी भी हाउस में बैठे हैं दोस्तों तो गुरु चंडाल दोष आपके कुंडली में मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आस्पेक्ट। जुपिटर के पास 3 तरह से आंख मारने की क्वालिटी होती है। पहली, ये तीसरी आंख मारता है, फिर ये पहली ये 5वीं आंख मारता है, फिर ये 7वीं आंख मारता है, और फिर ये 9वीं आंख मारता है। 3, 7, 9, ये 3 तरह से आंख मार सकता है। और इसी तरह से राहु भी 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 तरह से दृष्टि डाल सकता है या आंख मार सकता है। ठीक है, अब मैं आपकी भाषा में थोड़ा सा इजी वे में ही समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे जुपिटर यहाँ पर है, तो गिनती शुरू वहीं से होगी जहां पर प्लेनेट बैठा होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर राहु अगर बैठ जाए तो राहु से अब गिनती जोड़िए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जुपिटर राहु पे अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहा है, और राहु जुपिटर पे अपनी 9वीं दृष्टि डाल रहा है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को आंख मार रहे हैं। ये जरूरी है, दोनों का एक दूसरे को दृष्टि डालना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपका गुरु चंडाल योग या फिर दोष बन पाएगा। तो पहली कंडीशन थी साथ में बैठे हो। दूसरी कंडीशन है म्यूचुअल एस्पेक्ट, दोनों को एक दूसरे पे दृष्टि डालनी है। तो 5वीं दृष्टि हो, अब जैसे मान लेते राहु यहाँ नहीं बैठा होता, राहु लेट्स सपोज यहाँ बैठा होता, तो क्या होता है, जुपिटर का 7th एस्पेक्ट राहु के ऊपर है, राहु का 7th एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर है। तो ये भी हो जाता है गुरु चंडाल योग या फिर दोष। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। लेट्स सपोज राहु यहां बैठा होता, तो अब हम गिनते, राहु से गिनती शुरू करते। अगर लेट्स सपोज मान लेते हैं कि राहु से हमने अपनी गिनती शुरू कर दी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, चलो राहु की 5वीं दृष्टि जुपिटर पे आ गई। अब जुपिटर से देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जुपिटर की 9th दृष्टि आ गई। तो दोनों लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, आंख मार रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए। ये भी गुरु चंडाल योग या फिर दोष को क्रिएट करता है आपके हॉरोस्कोप में।
सो इस तरह से गुरु चंडाल योग या फिर दोष होता है। आपको दो तरह से इसको अपने हॉरोस्कोप में चेक करना है। एक तीसरा भी होता है कि राहु जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हो या जुपिटर राहु के नक्षत्र में बैठा हो। वो थोड़ा सा अभी नक्षत्र की बात आज हम नहीं करेंगे, हमसे प्लैनेटरी असाइनमेंट्स को देखकर आगे अपनी बात करेंगे। तो मान लेते हैं किसी का जुपिटर यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, तो ये भी गुरु चंडाल योग या फिर दोष को क्रिएट करता है आपके हॉरोस्कोप में। नाउ दोस्तों, अब क्योंकि आप समझ गए हैं कि कुंडली में कैसे देखा जाता है गुरु चंडाल योग, अब इसके बारे में समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग योग है। हमें इस पार्टी में इन्वॉल्व दोनों खिलाड़ियों को समझना पड़ेगा, और जब हम दोनों खिलाड़ियों को समझेंगे तभी तो हम गेस कर पाएंगे कि साथ में मिलकर ये क्या कांड करने वाले हैं। जुपिटर, जुपिटर नॉलेज है, ज्ञान है, भाग्य है, पिताजी है, आपके रिचुअल्स हैं, आपके ट्रेडिशन है, आपकी नॉलेज है, आपकी डिवाइन ब्लेसिंग है। राहु उपद्रवी है, आउट ऑफ द बॉक्स है, चीजों को खराब करने वाला है, रोड़ा ऑब्स्टेकल डालने वाला है। राहु विदेश है, राहु मूवमेंट भी है, राहु कुछ ऐसी चीज है जो आज तक अभी नहीं हुई है, राहु क्रांतिकारी है, राहु रेबल है। तो अब ये दोनों चीजें, एक बूढ़ा सा साधु जो कि बहुत नॉलेजेबल है, और एक यंग ब्लडेड हॉट हेडेड व्यक्ति जो कि इस दुनिया में सब कुछ चेंज करना चाहता है, उसको हर चीज में कमी निकल आती है, और जिस हिसाब से, जिस सिस्टम से ये दुनिया चल रही है उसे बदलना चाहता है। ये दोनों साथ बैठे हुए हैं। ये योग ब्लंडर करवा देता है लोगों से, लाइफ स्पॉइल करवा देता है। कब होगा? जब ये राहु हावी हो जाएगा इसके ऊपर। और यही योग आपको लाइफ में राजा बना देता है जब इस जुपिटर की विजडम हावी हो जाएगी राहु के ऊपर। पर कैसे होगा और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पहला सिम्टम, इस व्यक्ति को लाइफ में कभी गुरु मिलता नहीं है जो कि सही मायनों में गुरु हो, सही मायनों में टीचर हो। यानी कि इसको लाइफ में खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, खुद ही संभलना है, खुद ही आगे बढ़ना है। कोई आके हाथ पकड़ ले कि चल भाई मैं तेरा करवाता हूं ना, नहीं मिलता। ये कर्स है ये लोग, और इनको सबसे ज्यादा नीड होती है, जरूरत होती है कि कोई टीचर, कोई समझाने वाला इनको मिल जाए, नहीं मिलता। पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम, ऐसे लोगों का भाग्य कभी भी अपने घर या जहां पे इनका जन्म हुआ है उस एरिया के आसपास नहीं खुलता। उस एरिया के आसपास ये बहुत टैलेंटेड हो तो भी इनको ज्यादा पैसे, मीडियोकर लाइफ रह जाती है, ज्यादा पैसे वैसे नहीं मिल पाते, ज्यादा भाग्य, ज्यादा सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि राहु का काम ही है आपको बर्थ प्लेस से दूर फेंकने का। तो जब तक आप, इस दो खिलाड़ी है ना, दोनों की बात माननी पड़ेगी। तो राहु की बात मानकर जब ये लोग दूर चले जाते हैं, विदेश चले जाएं, विदेशी कंपनी में काम करें या फिर अपने बर्थ प्लेस से ही थोड़ा सा दूर चले जाएं, तो इनका भाग्य इनका सहारा बनता है, इनका भाग्य इन पे काम करता है। जुपिटर राहु वाले को टीचर अच्छे नहीं मिलते या गुरु सही समय पे नहीं मिलते, लेकिन ये बहुत अच्छा टीचर होता है। कभी शायद आपको मौका ना मिला हो किसी को पढ़ाने का, लेकिन जिस वक्त भी मिलेगा ना, आप चीज़ों को ऐसा समझाएंगे कि सामने एक बच्चा बैठा है और उस बच्चे को आप बिल्कुल आसानी से सब कुछ, बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट समझा ले गए। जुपिटर राहु ये करवा सकता है आपसे। जुपिटर राहु, जो जुपिटर है ये सौभाग्य का ग्रह है, राहु दुर्भाग्य है। तो जब ये दोनों साथ बैठते हैं तो आपकी लाइफ में, याद रखिएगा मेरी ये लाइन, जब जब आप होप खो दोगे, जब जब आपको लगेगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे ये काम नहीं होता है, उसी वक्त मदद मिलती है आपको। तो जिस वक्त राहु एक्टिवेट होगा और ये आपको कहेगा कि बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा है, तब गुरु जी आएंगे, कहेंगे चल चल आगे चल, मेरे साथ आगे बढ़ जा। जब जब आप लाइफ में दुर्भाग्य महसूस करोगे, उसके जस्ट बाद सौभाग्य भी महसूस करोगे। यानी पहले चीज़ें खराब होंगी, उसके बाद चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। पहले दिल टूटेगा, फिर जाके कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा। पहले आप बिल्कुल कंगाल हो जाओगे, उसके बाद जाकर आपको धन मिलेगा। अब ये क्या हमेशा मेरी जिंदगी में होता रहेगा? नहीं। इसके लिए आपको अपनी कुंडली में ये जानना जरूरी है कि गुरु की या फिर राहु की दशा चलनी चाहिए। गुरु या राहु की दोनों में से किसी भी एक की दशा चल जाए तो ये योग अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन 100% ये काम करता है जब आपके गुरु की महादशा आएगी और राहु की अंतरदशा आएगी, उस वक्त भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा काम करने का मतलब है कि ये सारे सिम्टम जो मैं बता रहा हूँ ये सब आपको देखने के मिलेंगे। आप में से किसी की भी गुरु की महादशा और राहु की अंतरदशा पास्ट में कभी गई है या आने वाली है, उस समय आपको लगता है ना कि वट एवर यू आर डूइंग इज राइट, आप किसी तरह के नशे में होते हो, आपको लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूं बस यही परम सत्य है। और याद रखना, हमेशा मन करेगा एक्सपेंड करने का। क्यों? क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है, बढ़ा देने का प्लैनेट है। तो आपको हमेशा उस टाइम पीरियड में मन करेगा कि मैं कुछ एक्सपेंड करूं, बहुत बढ़ा दूं, इंटरनेशनल चला जाऊं, ब्रह्मांड में मेरी बिजनेस पहुंच जाए, और उसी समय आप गिरोगे। क्योंकि ये आपका भ्रम है, इल्यूजन है। राहु साथ में बैठा, भूल मत जाना। सो इस चीज से आपको बचना है।
बट शायद कुछ बहुत मैक्सिमम लोग होते हैं ना, बच नहीं पाते। उनके टाइम जुपिटर राहु का जब समय आता है ना, वो बहुत गलत गलत डिसीजन लेते हैं, पर उनको उस समय वो डिसीजन बिल्कुल सही लग रहे होते हैं। कुछ समय बाद उनको रियलाइज होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा था, ये मैंने क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ये। ओके, इस तरह का एहसास उनको होने लगता है। जुपिटर राहु वाले व्यक्ति को आप देखोगे ना, इससे किसी ना किसी चीज का नशा होता है। अब नशे को समझा दूं, नहीं तो आप सीधे समझ जाओगे पंडित जी गांजा फूकने की बात कर रहे हैं। नहीं, वैसे गांजे का नशा भी हो सकता है, इसको किसी इनटॉक्सिक चीज का भी नशा हो सकता है, अल्कोहल का, ये बैड जुपिटर एंड राहु का सिग्निफिकेंस है। लेकिन इसको नशा पढ़ने का भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली पढ़ने का ही होता है, कुछ नया सीखने का ही होता है। इसको नशा पैसे का भी, धन का भी हो सकता है। इसको नशा कुछ नया करने का और बिल्कुल सबसे टोटली डिफरेंट कोई काम करने का भी हो सकता है। नशा इससे क्या मतलब है, पढ़ तो लिख तो सभी लोग रहे हैं। नशे से ये मतलब है कि रात में भी अगर इसका मन किया ना कि यार मुझे ना पढ़ाई करनी है, तो ये मोबाइल खोलेगा, पढ़ाई करने लग जाएगा, किताबें खोलेगा, पलटने लग जाएगा। उसको वो कीड़ा पकड़ लेता है कि यार मुझे ये चीज़ समझनी है तो समझनी है। क्या पता किसी को, टीचर को पुराने फ़ोन घुमा दे कि सर ये एक कॉन्सेप्ट समझा दो ज़रा। रात रात भर यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाए या कोई भी ऑनलाइन कोर्स देखने लग जाए। तो इस तरह की लत होती है कि सवार हो गई तो हो गई भाई साहब, फिर कुछ नहीं देखते। यही पैसा कमाने पे भी होता है, यही बिजनेस को, काम को आगे बढ़ाने में भी इनके साथ होता है कि लत सवार हो जाती है, और उस लत सवार में ये अपनी हेल्थ को कई बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जुपिटर और राहु अगर साथ होता है तो भाग्य को खराब करता है, इनको भाग्य का सहारा नहीं मिलता, इनका लक इनका साथ देता नहीं है जब तक ये अपना बर्थ प्लेस नहीं छोड़ देंगे। बर्थ प्लेस छोड़ना बहुत जरूरी है, और गुरु मिलेगा नहीं, खोजना पड़ेगा। और हो सकता है कि कई बार आप किसी गलत व्यक्ति को गुरु समझ लो, टीचर समझ लो, कोई बात नहीं, आपने अपना धर्म किया, आपने उसको खोजा, उसको ढूंढा, यह आपका धर्म था, आपने किया, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। कभी ये खोजने से भगवान मिल जाते हैं ना, तो ये तो धरती पर रहने वाले गुरु हैं, टीचर हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे। जुपिटर राहु यानी कि गुरु चंडाल योग आपको ना किसी ना किसी तरह का अननोन चीज़ का डर भी दे सकता है, आपको ह्यूमिलिएट भी करवा सकता है, आपकी बेइज्जती भी कई बार करवा सकता है। और अननोन चीज़ के डर से मेरा मतलब है कि कई लोगों को वहम होता रहता है कि पर्दे हिल रहे हैं, कोई आ गया है, दरवाज़ा खटखटा रहा, ज़रूर कोई है। या फिर ये इनसिक्योर रह सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, जबकि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं। देखिए समझिए, राहु ना डिल्यूजन है, इल्यूजन है, जो चीज़ें नहीं हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको परेशान करना चाहता है। तो इस वजह से आपके अंदर इनसिक्योरिटी, ह्यूमिलिएशन, डर वगैरह बैठ सकते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। जुपिटर को लाल किताब में कहा जाता है कि ये आपके पिता हैं, और राहु को लाल किताब में आपका ससुराल माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में जुपिटर को माना गया गुरु, टीचर, और वैदिक ज्योतिष परंपरा से राहु को माना गया आपका ग्रैंडफादर। तो ये जितने भी मैंने आपको रिलेशनशिप बनाए, आपके इन लॉज, आपके ग्रैंडफादर, आपके टीचर, इन 3 रिलेशनशिप में आप पाओगे कि इनमें से कोई एक अपनी लाइफ में बड़ा ही ज्ञानवान रहा है या बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल रहा है, जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आपके दादाजी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञानवान रहे हों, बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे हों, उनका नाम, उनका सिक्का चलता हो उनकी लाइफ में, और उनके जो कर्म थे, उनकी जो ब्लेसिंग्स थी, वो आज भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आज भी आप उनके कर्मों की वजह से जीवन में फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह से आपके इन लॉज में से कोई व्यक्ति हो सकता है, या आपके कोई पुराने टीचर हो सकते हैं। कई बार ना ऐसे जुपिटर राहु में कहा जाता है कि इनका जो पास्ट लाइफ का टीचर होता है वो वापस आता है इनको समझाने के लिए, बस ये उसको समझ नहीं पाते कि ये मेरे पास्ट लाइफ में भी यही टीचर था। इसमें आपको थोड़ा स्पिरिचुअली अवेकन होना पड़ेगा। जुपिटर राहु वालों को अक्सर देखिए, इनको ऑनलाइन सीखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि राहु जो है, राहु एक शेडो है, और कैमरा वगैरह से शेडोज बनती हैं। तो जितनी भी मूवीज़ बन रही हैं, जितने भी, जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब राहु के लेंस की वजह से हो पा रहा है। दैट इज़ वाई जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन अगर आपका है तो आपको ऑनलाइन सीखने का बहुत आनंद होता है। आप हर काम ऑनलाइन ही करना चाहते हो, आपको हर काम सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ों में ही इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा हो जाती है, और आपके मन में होता है कि मैं भी कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड करूँ फ्यूचर में जाकर, या आप ऑलरेडी कर रहे हो सकते हैं, जुपिटर राहु। तो ये है जुपिटर राहु का पूरा पूरा आपको जितना भी मेन पॉइंट्स मैंने बिल्कुल क्रक्स देने की कोशिश करी है, ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनाई हैं आज आपको। इसी तरह से आपको ये समझना चाहिए, अगर हम राहु को रिप्लेस कर दें, राहु की जगह कोई भी हम प्लेनेट डाल दें, तो जुपिटर का कॉम्बिनेशन उसके साथ बन जाएगा। उस प्लेनेट से जुड़ा हुआ रिश्ता आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस रिश्ते को सही से संभालने से, संवारने से आपकी लाइफ में गुरु की ब्लेसिंग्स आती हैं। जैसे कि गुरु के साथ अगर सूर्य बैठे हों तो आपके फादर, या फिर आपका जो बॉस है, उसके जरिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। चंद्रमा बैठा हो तो माता जी,
है ना, चाहे साथ में बैठा हो, चाहे जो दृष्टि मैंने बोली थी उस तरह की दृष्टि अगर पड़ती हो। और जुपिटर की अगर दूसरे प्लेनेट की दृष्टि नहीं भी पड़ रही, सिर्फ जुपिटर की पड़ रही, तो भी आप ये बात अपने जीवन में देख सकते हैं। चंद्रमा के साथ माता हो गई, वीनस आपका स्पाउस हो गया, इसके अलावा केतु आपके मामा जी हो गए या नाना जी हो गए, और बचा फिर आपका मरकुरी आपकी बेटी हो गई। इस तरह से आप रिश्तों को, मंगल आपके भाई और आपके दोस्त हो गए, शनि आपके चाचा जी और आपके खुद के कर्म हो गए। तो इन चीज़ों को संवारने से आपको जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जुपिटर राहु का ये कॉम्बिनेशन अगर आपका एक साथ प्लेनेट है, ओके, एक साथ जुपिटर राहु है और 12 अलग अलग घरों में बना हुआ है, तो किस तरह का रिजल्ट देगा। तो जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन इन ऑल 12 हाउसेस, अभी हम इसको कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस में, अगर आपका जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में गुरु राहु बैठे होते हैं, तो ऐसे में गुरु चंडाल योग आपकी पर्सनालिटी को बेहतरीन बना देता है। आपको सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत तीव्र है, थोड़ा सा अलग सोचते हैं लोगों से, और किसी भी तरह से परेशानियों में पड़े होते हैं, सोल्यूशन निकाल कर बाहर आ जाते हैं। अगर यही गुरु चंडाल राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके सेकंड हाउस में बना होता है, तो ऐसे लोग धन संबंधी चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं, और कई बार धन के पीछे भागने की वजह से परिवार को पीछे छोड़ देते हैं, और जीवन में अकेले रहने की आदत इनको हो जाती है। बहुत ज़्यादा धन कमाने की लालसा में कई बार ये गिरते भी हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। वहीं पर अगर गुरु और राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत पेशेंस वाला होता है, सहनशील होता है, और इसको ये होता है कि लाइफ में चाहे जितनी कठिनाइयाँ दे दो, असमानताएं मुझको दे दो, मुझे ना निकलना आता है, या मैं निकल ही लूँगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी है। इसके भाइयों का सहयोग इसको कम मिलता है, इसकी बहनों का सहयोग भी इसको कम मिलता है, लेकिन दोस्त हो सकता है इसके काफ़ी काम आ जाए। ये बहुत ज़्यादा किसी का बुरा नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी लाइफ में कई सारे एक्सपीरियंसेस रहते होते हैं जहाँ पे लोगों ने इसका उसी वक्त हाथ छोड़ा है जब इसको ज़रूरत थी। अगर यही गुरु चंडाल योग आपके चौथे स्थान पे पड़ता है, तो इसका प्रभाव आपके घर के माहौल पे पड़ता है। आप बचपन से ये पाएंगे कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं था, कई सारी समस्याएं आपके घर के माहौल में थी, कलेश वगैरह ज़्यादा होते थे, और माता जी बचपन से लेकर अभी तक किसी न किसी बीमारी से जूझ ही रही हैं, हर महीने उनको कोई ना कोई समस्या हो जाती है। इसी तरह से अगर पांचवें स्थान पे, पांचवें घर पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख सकता है, फिफ्थ हाउस में आपका गुरु चंडाल योग बनता है, तो आपकी शिक्षा को प्रभावित करता है, आपकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत दे सकता है। 16 से 18 साल की उम्र में हो सकता है कि आपका स्कूल बदला हो, या फिर आपने अपनी कोई पढ़ाई छोड़ दी हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको प्रेमी संबंधों में धोखे मिलेंगे, आपके मल्टीपल रिलेशन मैरिज से पहले बन सकते हैं, पर मैक्सिमम चांसेस है कि वो टूट जाए। अगर सिक्स्थ हाउस में गुरु चंडाल योग बनता है, तो ऐसे लोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान होते हैं, कई तरह की बीमारियां इनको घेर लेती हैं, पर इनमें से कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है, लेकिन परेशान सब करती है। यहाँ पर आपके शत्रु नतमस्तक हो जाते हैं, किसी भी तरह से शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाते हैं। सिक्स्थ हाउस में गुरु चंडाल योग बनाना आपको नेम भी देता है, फेम भी देता है, पर ये सारी चीज़ें आपके बोलने की वजह से होंगी, बोलने के काम की वजह से होंगी, और आपके ज्ञान की वजह से होंगी। और यही गुरु चंडाल अगर आपके सेवेंथ हाउस में बन जाए, तो जीवन साथी से बहुत अनबन कराता है। सामाजिक तौर पे आपको जीवन साथी वैसा नहीं मिलता जैसा आपने शायद चाहा था, जैसा आप बहुत टाइम से सोच रहे थे वैसा नहीं मिलता। जीवन साथी के साथ रिश्ते बहुत खास नहीं रह पाते। एट्थ हाउस में जब गुरु चंडाल योग बनता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर इसको मृत्यु का ज्ञान, गुप्त चीज़ों का ज्ञान, गुप्त तत्वों का ज्ञान में बहुत ज़्यादा इसकी रुचि बढ़ती है, और ऐसे लोग अधिकांश तंत्र मंत्र, ज्योतिष, आध्यात्मिक चिंतन वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स में रुचि लेते हैं और सीखते हैं। नाइन्थ हाउस में गुरु चंडाल योग बहुत शुभ माना गया है। ये अध्ययन करवाता है, यात्राएं करवाता है, सत्संग में रुचि बनाता है, काफ़ी सारे साधु सत्संगियों से या भले विचार वाले लोगों से आपकी दोस्ती करवाता है, और अपने फादर का आप जितना सम्मान करेंगे उतना ही आपका भाग्य भी बढ़ाता रहता है। टेंथ हाउस में जब गुरु चंडाल योग बनता है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मदद कर करके अपना नुकसान करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति भटक जाते हैं, क्योंकि इनको किसी और के लिए कुछ काम करना था, इनको ना बोलना नहीं आता, और यही इनका लेसन है, इनको ना बोलना सीखना पड़ेगा। 11वें हाउस में गुरु चंडाल योग बनता है, तो आपको मित्रता से लाभ दिलाता है, रिश्तेदारियों से लाभ दिलवाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको एम्बिशियस भी बना देता है, जिस वजह से आपके ही मित्र और आपके रिश्तेदार आपको एक टाइम पे तो मदद कर रहे थे, लेकिन अब जेलस होने लग गए हैं आपसे। 12th हाउस में जब गुरु चंडाल योग बनता है, तो ये खर्च खूब करवाता है, और कई बार ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च नहीं होता, अनायास आलतू फालतू चीज़ों पे खर्च हो सकता है, लेकिन ये आत्मविश्वास को इंक्रीज कर सकता है, आत्मविश्वास में किसी तरह की कमी नहीं आने देता है। लेकिन यही गुरु चंडाल योग आपको पुलिस से
कोर्ट कचहरी से, वकीलों से मुठभेड़ भी करवा सकता है या इनकी ज़रूरत आपको लाइफ में पड़ सकती है। दोस्तों अब हम वीडियो के एंड में तो आ चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आप में से कईयों के मन में ये उठ रहा होगा कि उपाय पंडित जी, उपाय कुछ तो बताओ, हम परेशान हो रहे हैं, हमारा भाग्य हमारे लिए काम नहीं कर रहा। देखिए सबसे बड़ा उपाय आपके लिए ये है, घर से दूर जाइए। जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है उससे दूर जाकर कार्य करने की कोशिश करिए, और ऐसा नहीं कर पाते हैं तो किसी विदेशी कंपनी के साथ कार्य करने की कोशिश करिए। घर से दूर जाने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अमेरिका चले जाएं। घर से दूर जाने का मतलब है कि आप यूपी में पैदा हुए हैं तो आप मुंबई आ गए, आप पुणे आ गए, आप बैंगलोर आ गए, इस टाइप से भी आप घर से दूर जा सकते हैं। दूसरा, बहुत इफेक्टिवली ये रेमेडी काम करेगी अगर आप जो भी आपको आता है वो आप बोल बोल कर पढ़ाना शुरू कर दोगे। ये गुरु और राहु दोनों को जस्टिफाई कर देता है। लेट्स सपोज आपको कोडिंग आती है, आप एक इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल बनाइए और बस बोल बोल के लोगों को सिखाते रहिए। आपका कोई भी बिजनेस है, लेट्स सपोज आप ना परचून की दुकान करते हो, तो डेली के एक्सपीरियंसेस और परचून की दुकान चलाने में क्या क्या स्ट्रगल आते हैं, कितना मुनाफा कितना घाटा, बताने लग जाइए। ऐसे अनेकों चीज़ आप कर सकते हैं। आपको बोल बोल के लोगों को पढ़ाना है, लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना, ये आपके लिए एक रेमेडी है। नहीं करना यूट्यूब इंस्टाग्राम पे तो आप अपने आसपास अपने यार दोस्तों के साथ ऐसा, कलीग्स के साथ ऐसा कर सकते हैं। तीसरी यहाँ पर जो रेमेडी आप कर सकते हो कि आपको अपने टीचर्स जो मिले हैं इत्तेफाक से, उनका बहुत सम्मान करिए, उनके खिलाफ एक शब्द मत सुनिए और उनके खिलाफ खुद से तो बिल्कुल ही कुछ मत बोलिए, अदरवाइज ये जुपिटर आपका बहुत वीक हो जाएगा। ये तो जिसका गुरु चंडाल नहीं है उसे भी ये काम करना चाहिए। चौथी चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं कि केले के वृक्ष की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। 1,25,000 मंत्र गुरु के ओम गुम गुरुवे नमः का आप जाप कर सकते हैं अपने जुपिटर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये वो उपाय हैं जो दोस्तों आप कर सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने सिम्टम से, किन किन सिम्टम से आपने रिलेट किया और ज्योतिष को कितना अच्छा आप समझते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्या पता उनकी कुंडली में भी गुरु चंडाल योग मिल जाए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।